हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। सत्तावादी और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के बीच अंतर समझाइए और तीसरी दुनिया में उभरती सत्तावादी प्रवृत्तियों के कारणों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र, जो यूनानी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है कि लोगों का शासन के लोकतंत्र, जो यूनानी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी से बना है और यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों का शासन। महान अमेरिकी राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र वे सरकार है जो जनता के लिए और जनता द्वारा चलाई जाती है। जो है जनता की या जनता के लिए जनता के द्वारा चलाई जाती है, तो कैसे लोकतंत्र कहा जाता है। कि निश्चित तौर पर ये परिभाषाएं सही हैं। तांत्रिक राज्य वे है जिसमें सत्ता लोगों से निकलती है और एक व्यक्ति वे कह सकता है कि जब सत्तावाद एक लोकतंत्र के विपरीत है। एक सत्तावादी शासन में सारी शक्ति अकेले एक व्यक्ति में केंद्रित होती है, जिसे अक्सर तानाशाह कहा जाता है। और सत्ता और शासन की ये दो प्रणालियां किस प्रकार प्रभाव डालती हैं और विशेषकर राष्ट्र के नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में है। तो ये जो लोकतंत्र है वो डेमोक्रेसी से बना है और यूनानी शब्द में डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेशिया शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों का शासन, जो जनता की है, जनता के लिए, ये जनता के द्वारा चलाई जाती है। निश्चित तौर पर ये परिभाषा सही है, किंतु इस प्रकार एक लोकतांत्रिक राज्य वे है जिसमें सत्ता लोगों से निकलती है और सत्ता एक लोकतंत्र से विपरीत है। और सत्ता ही शासन में सारी शक्तियां अकेले एक व्यक्ति में केंद्रित होती है और अक्सर तानाशाह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अक्सर तानाशाह कहा जाता है। और ये दो प्रणालियां किस प्रकार प्रभाव डालती हैं और विशेषकर राष्ट्र के नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में है। नेक्स्ट है नेताओं का चयन। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको बना नेताओं का चयन। नेताओं को इस प्रकार चुना जाता है कि जिनके आधार पर मतदाता सामूहिक रूप से चयन करता है और नेता की शक्ति इस जनादेश से उपस्थित है जो चुनाव की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें मतदान और मतगणना प्रक्रियाओं के लिए स्वतंत्र परिप्रेक्ष्यों के साथ एक तटस्थ पार्टी द्वारा प्रशासित किया जाता है। कि नेताओं को इस प्रकार चुना जाता है जो मतदाता सामूहिक रूप से चयन करते हैं और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें मतदान और मतगणना प्रक्रियाओं के लिए स्वतंत्र परिप्रेक्ष्यों के साथ एक तटस्थ पार्टी द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसलिए नेताओं को इस तरह चुना जाता है कि वे वास्तव में लोगों के हित का प्रतिनिधित्व करें और निष्पक्ष और ईमानदार चुनाव के माध्यम से किया जाता है, जिसके नागरिक सामूहिक रूप से मतपत्र के माध्यम से नेताओं की अपनी पसंद को व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए जो नेता चुना जाता है वो अपने अनुसार माध्यम से नेताओं अपनी पसंद को व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वसत्तावादी। एक सत्तावादी राज्य में इस तरह के तंत्र को अप्रचलित या निरर्थक बना दिया जाता है जो तानाशाह सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं और इसीलिए चुनाव की बहुत धारणा उसकी इच्छा के विपरीत होती है। जो एक सत्ता राज्य में इस तरह के तंत्र को प्रचलित करती है जो एक सत्तावादी राज्य में इस तरह के तंत्र को प्रचलित किया जाता है जो निरर्थक बना दिया जाए और तानाशाह सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं और इसीलिए चुनाव की बहुत धारणा उसकी इच्छा के विपरीत होती है और अधिक कपटी मामलों में तानाशाह चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते हैं, लेकिन बेईमान से व्यवस्था में हेराफेरी करके अपने नागरिकों को पसंद का वहम पेश करते हैं हुए मंचित चुनाव केवल तानाशाह के जरिए शासन को वैध बनाने का काम करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे तानाशाह जनता के समर्थन का आनंद ले रहा है। तो सर्वसत्तावादी क्या कि एक सत्तावादी राज्य में इस तरह के तंत्र को अप्रचलित किया जाता है जो तानाशाह सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं और तानाशाह चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते हैं, लेकिन बेईमानी से नहीं और व्यवस्था में हेराफेरी करके अपने नागरिकों को पसंद का वहम
पेश करते हुए मंचित चुनाव केवल तानाशाह के जरिए ही शासन को वैध बनाने का काम करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि तानाशाह जनता के समर्थन का आनंद ले रही है। नेक्स्ट है नागरिक भागीदारी। नागरिक भागीदारी क्या है कि डेमोक्रेसी के पक्ष का समर्थन करने वाले इस व्यवस्था को वास्तव में राजनीतिक परिदृश्य में अपने नागरिकों की सक्रिय भागीदार पर जोर देते हैं, और जबकि तानाशाह वास्तविक भागीदारी की संभावना पर भी सवाल उठाते हैं और देशों में नागरिकों को सार्वजनिक मुद्दों के बारे में सूचित करते हैं और इन मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने के साथ साथ उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्णयों के बारे में भी बताया जाता है। और नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के तक की चुनाव में बुद्धिमानी से मतदान करके ऐसे शासक को चुना जाता है जो शासन में किन हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ये समझ सके और नागरिक सक्रिय रूप से शक्ति के अभ्यास में भाग ले सके। तो नागरिक को सार्वजनिक मुद्दों के बारे में सूचित करके और उन्हीं मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने के साथ साथ उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्णय के बारे में भी बताया जाता है और इन निर्णयों को आकार देने की शक्ति दी जाती है और ऐसे शासकों को चुना जाता है जो शासन में किन हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ये समझ सके कि नागरिक सक्रिय रूप से शक्ति के अभ्यास में भाग ले सके। सत्ता में तानाशाह के निर्विरोध कार्यकाल के लिए खतरा और तानाशाह ऐसे विरोध को चुप कराने के लिए राज्य हिंसा भड़काते हैं जो इस बीच निर्णय लेना तानाशाह की इच्छाओं तक ही सीमित है। तो सत्ता में तानाशाह जो है वह तानाशाह के निर्विरोध कार्यकाल के लिए खतरा और तानाशाह ऐसे विरोध को चुप कराने के लिए राज्य हिंसा भड़काते हैं जो निर्णय लेना तानाशाह की इच्छाओं तक ही सीमित है। नेक्स्ट है मौलिक स्वतंत्रताएं। जो अधिनायकवाद से अलग लोकतंत्र स्थापित करता है वे मौलिक स्वतंत्रता का उपचार है और सचमुच लोकतांत्रिक समाज वे है जो अपने सभी नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और उनकी परवाह करते हैं चाहे वे कोई भी हो। और इन स्वतंत्रताओं में अभिव्यक्ति, धर्म, सभा और प्रेस की बुनियादी स्वतंत्रताएं शामिल हैं। साथ ही साथ बुनियादी अधिकारों जैसे कि निजता का अधिकार, न्याय प्रक्रिया और जीवन के अधिकार शामिल है। तो क्या है देखा हमने इसमें मौलिक स्वतंत्रता क्या है कि जो अधिनायकवाद से अलग लोकतंत्र स्थापित करता है वे मौलिक स्वतंत्रता का उपचार है। सचमुच लोकतांत्रिक समाज वे है जो अपने नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और उनकी परवाह करते हैं चाहे वे कोई भी हो। और इन्हीं स्वतंत्रताओं में अभिव्यक्ति, धर्म, सभा और प्रेस की बुनियादी स्वतंत्रताएं शामिल है। साथ ही साथ बुनियादी अधिकारों जैसे कि निजता का अधिकार, न्यायिक प्रक्रिया और जीवन के अधिकार भी शामिल है। नेक्स्ट दूसरी ओर एक तानाशाह इन स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान नहीं करता क्योंकि ये स्वतंत्रताएं और अधिकार आमतौर पर तानाशाहों को आलोचनाओं के लिए उनकी गालियों के संपर्क में और उनकी शक्ति की सीमाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। क्योंकि हमारी मौलिक स्वतंत्रताएं सभी पर समान रूप से लागू होती हैं और उन्हें तानाशाह और सामान्य नागरिकों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। एक तानाशाह इसलिए अक्सर सत्ता में खुद को बनाए रखने के लिए इन अधिकारों की अनदेखी या यहाँ तक कि उल्लंघन करता है। तो दूसरी ओर एक तानाशाह इन स्वतंत्रताओं और अधिकारों का सम्मान नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्वतंत्रताएं और अधिकार आमतौर पर तानाशाहों को आलोचनाओं के लिए उनकी गालियों के संपर्क में और उनकी शक्ति की सीमाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं और तानाशाह और सामान्य नागरिकों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए और इन अधिकारों की अनदेखी यहाँ तक कि उल्लंघन करता है। अब देखते हैं तीसरी दुनिया। पिछले वर्षों में तीसरी दुनिया के देशों में लोकतंत्र के तेजी से प्रसार के बावजूद इस बात के प्रभाव बढ़ गए हैं कि लोकतांत्रिक नेताओं की एक बड़ी संख्या सत्तावादी प्रथाओं को अपना रही है और इस तरह की प्रथाएं शामिल हैं जो विधायकों को बायपास बाइकआउट करने के लिए उपकरणों का उपयोग और विपक्षी दलों के संचालन की क्षमता को प्रतिबंधित करना और उनके लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को प्रतिबंधित करना। ये पता लगाने के लिए निर्देशित प्रश्न केवल संबोधित किए जाने की शुरुआत है कि तीसरी दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक नेता इस प्रकार के अधिनायकवादी प्रथाओं का उपयोग क्यों करते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था से निकलने वाली भारी आर्थिक बाधाएं इन बाधाओं के परिणाम स्वरूप उन सीमाओं को दूर कराने के लिए है जो
चुने हुए नेताओं को कुछ अधिनायकवादी प्रथाओं को अपनाने के लिए मजबूर करती हैं और तीसरी दुनिया के देशों में कई नेताओं को सत्तावादी प्रथाओं का उपयोग करने के लिए मजबूर करती हैं। तो तीसरी दुनिया के पिछले वर्षों में तीसरी दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक तेजी से प्रसार के बावजूद इस बात के प्रमाण बढ़ गए हैं कि इस तरह की प्रथाओं को शामिल करना और विधायकों को बायकॉट करने के लिए उपकरण का उपयोग करना और राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को प्रतिबंधित करना। तीसरी दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक नेता इस प्रकार के अधिनायकवादी प्रथाओं का उपयोग क्यों करते हैं और इन बाधाओं के परिणाम स्वरूप उन सीमाओं को दूर करने के लिए चुने हुए नेताओं को कुछ अधिनायकवादी प्रथाओं को अपनाने के लिए मजबूर करती हैं और तीसरी दुनिया के देशों में कई नेताओं को सत्तावादी प्रथाओं का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया। आई होप फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा, पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बना के लिखना है। फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इस चैप्टर की नोट्स चाहिए और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।